हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने प्लांट्स पर फ्लावरिंग चाहिए, ग्रोथ अच्छी चाहिए, तो उसके लिए थोड़े काम हमें अपने प्लांट्स के ऊपर करने होते हैं। हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र भी देने हैं, धूप का भी ध्यान रखना है और पानी का भी ध्यान रखना है। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और अभी तो प्लांट्स की ग्रोथ का टाइम शुरू हो चुका है। सभी प्लांट्स प्रूनिंग के बाद बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं, फ्लावरिंग हो रही है और कलियाँ भी बन रही हैं, आप देख सकते हैं। जो भी आपके प्लांट्स हैं, आज एक बेस्ट फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ। किसी भी प्लांट में आप यूज़ करें, और अभी मौसम गर्म हो रहा है थोड़ा, तो उसको आप 15-15 दिन में बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी प्लांट में यूज़ करें, सभी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी और एक इंसेक्टिसाइड का काम भी करेगा। आपके प्लांट की मिट्टी में कोई भी चींटियाँ, फंगस, कीड़े वगैरह नहीं होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है वो फर्टिलाइज़र और कैसे बनाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ 4 चीज़ें ली हैं। मैंने एलोवेरा की 2 लीफ ली है। एलोवेरा का प्लांट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। और इसकी मैंने 2 मोटी वाली पत्तियाँ ली हैं। ये बेसन लिया है 1 चम्मच। और फ्रेंड्स, बेसन में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है और ये गुड बैक्टीरिया को भी बढ़ाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा गुड़ लिया है। इसके बाद गुड़ बहुत ज़रूरी है। गुड़ एक फर्टिलाइज़र जो हम बना रहे हैं उसको डिकम्पोस्ट करने में मदद करता है और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। आयरन के साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। फिर मैंने दही ली है 1 चम्मच। दही में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होती है और ये भी फर्टिलाइज़र बनाने में हमारा बहुत जल्दी हमारा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है। अब जो मैंने पत्तियां ली हैं एलोवेरा की, उनको कट कर रही हूँ। एलोवेरा तो एक टॉनिक का काम करता है और इसमें विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड, आयरन, कॉपर, और ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी है। मतलब हमारी प्लांट की मिट्टी में चींटियाँ, फंगस, कीड़े कुछ भी नहीं होने वाले हैं। तो मैं इनको कट कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन कट कर लें बारीक पीसेस में तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये 4 चीज़ें हो चुकी हैं। एक चीज़ और डालने वाली हूँ। ये देखिए, मोटी मोटी पत्तियाँ ही आपको लेनी है, क्योंकि बारीक पत्तियों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये एक रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है। मतलब कोई कटिंग लगानी है तो इसमें डिप करके आप कटिंग लगा सकते हैं। और ये है फ्रेंड्स एक ज़रूरी चीज़, ये मैंने यहाँ उपला लिया है। आप चाहे तो यहाँ वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं थोड़ी सी, बट मैं उपला ले रही हूँ, या कंडे जो भी आप बोलते हैं। आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या पूजा की शॉप पे भी आपको ये मिल जाएगा। मैंने बड़ा उपला लाई थी मैं, तो ये मैंने इसका हाफ़ ही लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं 2-2.5 लीटर ही फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो एक तो उपला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ लिया है। इसके बाद मैं इसमें एलोवेरा मिक्स कर रही हूँ, जो मैंने कट किया था बारीक पीसेस में। और इसके बाद फ्रेंड्स ये है बेसन। बेसन 1 चम्मच के आसपास ही मैं लूँगी, ज़्यादा नहीं। 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है। थोड़ा सा मैं रोक लेती हूँ। और अब गुड़ डालना है इसमें और दही डालनी है। ये दही है, दही भी 1 ही चम्मच होगी। और इसके बाद दही में भी कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए। इसके बाद मैंने गुड़ को कट कर लिया है पीसेस में छोटे छोटे, और फिर मैं इसको डाल दिया। पुराना गुड़ आप लें, ख़राब गुड़ भी आप ले सकते हैं। अगर आपका कोई गुड़ पड़ा पड़ा काला हो गया है तो उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और गुड़ से कभी भी प्लांट में चींटियाँ नहीं आती हैं फ्रेंड्स। अगर हाँ ऐसे ही आप डाल देंगे तो फिर तो ज़रूर आएंगी, लेकिन ऐसे जब फर्टिलाइज़र बनाकर हम डालते हैं तो फिर चींटियाँ नहीं आती हैं। मैं इसको ढक करके रख देती हूँ और फिर हम करते हैं इसको यूज़। 3 या 4 दिन के बाद मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि इसको छोड़ना 4 दिन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए 4 दिन हो चुके हैं। बीच में मैंने इसको 1-2 दिन चलाया भी था फ्रेंड्स, मतलब हिला दिया था अच्छे से। अब देखिए 4 दिन के बाद कितने अच्छे से फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। सारी चीज़ें डिकम्पोस्ट हो चुकी हैं। अब ये बेस्ट फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। आप इसको सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए उपला बिल्कुल गल चुका है और जो एलोवेरा की पत्तियां हैं वो भी बिल्कुल गल चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। अब इनको ऐसे तोड़ करके आप मैश कर सकते हैं, क्योंकि जो इनमें जेल है वो निकल जाएगा अच्छे से और इस फर्टिलाइज़र में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, मैं ऐसे इनको मैश करूँगी हाथ से ही, और बहुत जल्दी से मैश हो रही हैं। ये गल चुकी हैं पूरी तरह से, ये देखिए। और इसके बाद मिक्स करने के बाद आप इस फर्टिलाइज़र को छान करके किसी भी प्लांट में, बता देती हूँ किस किस प्लांट में डाल सकते हैं। सभी प्लांट में डाल सकते हैं, चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स हों, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हों, वेजिटेबल प्लांट्स हों, या फिर आपके फ्रेंड्स फ्रूटिंग प्लांट्स हों। आप इसको सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपके शुभ प्लांट हों जैसे कि तुलसी हैं और फ्रेंड्स आपके शमी प्लांट हैं। सभी प्लांट में, क्योंकि इसमें सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई भी इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है ये।
ऑर्गेनिक है। और इसको कितने दिन में यूज़ करें, आप इसको 15 से 20 दिन में दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और फिर अपने प्लांट की ग्रोथ देखिए, इसमें सारे ही न्यूट्रिएंट हैं, सारे ही पौष्टिक तत्व हैं। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसको बनाइए और अपने प्लांट्स में डाल दीजिए। इसको छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें छोटे छोटे फ्रेंड्स कण हैं, पार्टिकल्स हैं, तो उनको छानना ज़रूरी है। ये मैंने लिया है फ्रेंड्स एक जार जो मैंने बनाया हुआ बोतल कट करके, तो एक हिस्सा फर्टिलाइज़र और ये देखिए 2 या 2.5 हिस्से मैंने पानी लिया था इसमें। तो इसमें इसको मिक्स करना है और फिर अच्छे से मिला करके अपने प्लांट्स में इसको यूज़ करना है। तो इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है। और उपले में फ्रेंड्स NPK अच्छी मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अच्छा है। और इसकी ठंडी ठंडी खाद गर्मियों में दीजिए बना करके, तो बहुत ही अच्छे से प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये फर्टिलाइज़र 2-2.5 लीटर बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। ये जो मैंने रखा है इसको मैं अभी यूज़ करूँगी, सारे प्लांट्स में मैं देने वाली हूँ जितने मेरे पास हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं 15-20 दिन बाद फिर इसको दोबारा रिपीट करूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए एलोवेरा की पत्तियाँ आप अपने घर में एलोवेरा प्लांट ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स। और एलोवेरा फ्रेंड्स फुल डिटेल में मैंने वीडियो शेयर की है कि एलोवेरा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें घर में लगाना चाहिए, उस पर फ्रेंड्स वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। तो चलिए पहले जिस प्लांट में देना है गुड़ाई कीजिए। थोड़ी सी गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, कोई भी फर्टिलाइज़र दें। और थोड़ी सी मिट्टी सूखी होनी चाहिए, एकदम गीली मिट्टी में नहीं देना है फर्टिलाइज़र, थोड़ी सी मिट्टी हल्की सी सूखी रहनी चाहिए। और फिर गुड़ाई करने के बाद सभी प्लांट्स में आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जो पत्तियाँ और फूल आपके मिट्टी में पड़े हुए हैं उनको निकाल दीजिए, थोड़ी गुड़ाई कीजिए और फिर फर्टिलाइज़र डालिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र बनाइए और इससे फ्रेंड्स जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, उनको बढ़ाने में मदद मिलती है। गुड बैक्टीरिया हमारे प्लांट के लिए ग्रोथ करते हैं, हमारे प्लांट की बहुत अच्छे होते हैं। गुड बैक्टीरिया यही है, मतलब केचुए वगैरह हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो इससे गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का काम करेगा ये फ्रेंड्स जो एलोवेरा डाला है। और फ्रेंड्स जो दही है वो कैल्शियम रिच है, तो कैल्शियम मिलेगी हमारी पत्तियों को, तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होंगे प्लांट की। देखिए जो मिर्च के प्लांट हैं मैंने सीड से ग्रो किए हुए हैं, इनमें भी मैं यही फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी बनाइए अपने प्लांट्स में, यही फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। आपके प्लांट कलियों से, फूलों से और फलों से भर जाएंगे। और फ्रेंड्स ये है मेरे मिर्च के प्लांट जो मैंने सीड से ही ग्रो किए हुए हैं। और जब हम कोई प्लांट सीड से ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उसको बच्चे की तरह बढ़ते हुए देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सीड से ग्रो हुए प्लांट। तो आप भी सीड से प्लांट ग्रो कीजिए और सभी प्लांट में इसको फर्टिलाइज़र को यूज़ कीजिए। और फिर फ्रेंड्स आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूटिंग करेंगी, वेजिटेबल्स खूब लगेंगी अगर ये फर्टिलाइज़र आप यूज़ करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।